हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल MG ज्ञान जोन में। आज हम लोग साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को फिर से कवर अप करेंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं कि आज के जो क्वेश्चन हैं वो इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं कि ये क्वेश्चंस आपके IAS PCS लेवल तक में, ये SSC लेवल तक में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इनको बड़े ध्यान से पढ़ें और बड़े आसानी से आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर सेट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी स्किन से रिलेटेड, जो भी स्किन से प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम, तो उसमें जो भी इलाज किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? रेडियो फास्फोरस के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? रेडियो फास्फोरस के द्वारा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चर्म रोग के उपचार में जो भी रेडियो आइसोटोप का यूज किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? रेडियो फास्फोरस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार क्या होता है? आकार बढ़ जाता है या संख्या बढ़ जाती है, आकार छोटा हो जाता है या संख्या घट जाती है? तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको सही चुनना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको, ये तो आपने हमेशा महसूस किया होगा कि जब भी आप बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो वो ऑक्सीजन की कमी का मेन कारण है कि हमारे जो शरीर में जो रेड ब्लड सेल हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं जो, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल, उनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए इसीलिए हम लोगों को ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है और सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि चर्म शोधन का मतलब होता है कि जितने भी, मतलब जो भी मरे हुए जानवर होते हैं, उन मरे हुए जानवरों की स्किन से जो भी चमड़ा बनाया जाता है उसको हम लोग चर्म शोधन उद्योग की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। तो चर्म शोधन उद्योग वे उद्योग होते हैं जो मरे हुए जानवरों की खाल से जो चमड़ा बनाया जाता है वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? चर्म शोधन उद्योगों में। तो जो चर्म शोधन उद्योग होते हैं तो उसमें जो भारी धातु पाई जाती है जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी क्रोमियम। कौन सी होती है? क्रोमियम, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो चर्म शोधन उद्योग है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चमड़ा उद्योग भी बोलते हैं। तो उसमें जो उसको बनाने में, चमड़े को बनाने में जो विषैली धातु पाई जाती है वो कौन सी होती है? क्रोमियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? ठीक है, ये भी बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने में लग रहा होगा कि ये स्ट्रोंशियम क्या होता है। तो स्ट्रोंशियम आपको मैं बता दूं कि यह स्ट्रोंशियम एक रासायनिक तत्व होता है, ठीक है, केमिकल एलिमेंट होता है, और यह एल्काइन अर्थ मेटल होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? एक अल्काइन अर्थ मेटल होता है जो शुद्ध रूप में जो सफेद चांदी या पीले रंग के धातु का होता है। कैसा होता है? सफेद चांदी या पीले रंग के धातु का होता है, और ये बहुत तेजी से दूसरे तत्वों के साथ बहुत तेजी से क्या करता है? दूसरे एलिमेंट्स के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन भी करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोंशियम लवण, ठीक है। तो अब इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है?
तो अभी आपको ये भी पता नहीं होगा कि वुनसेन क्या होता है। तो वुनसेन एक बर्नर होता है, इट्स अ टाइप ऑफ बर्नर। जो भी हम लोग केमिस्ट्री लैब होती है, केमिस्ट्री लैब के अंदर आपने बहुत सारे बर्नर देखे होंगे, जो हम लोग कभी केमिकल को कुछ गर्म करते हैं तो बर्नर के द्वारा ही किए जाते हैं ना। तो वो जो बर्नर होता है एक टाइप का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वुनसेन, ठीक है ना। तो उस बर्नर में से जो ज्वाला निकलती है ना, जो फ्लेम निकलती है, उसको कौन सा रंग दिया जाता है स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा? तो वो रंग दिया जाता है, आपको मैं बता दूं, किरमिची लाल। कौन सा रंग दिया जाता है? किरमिची लाल रंग दिया जाता है, ठीक है। कौन सा रंग दिया जाता है? किरमिची लाल रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि कृत्रिम सैटेलाइट क्या होती है। कृत्रिम सैटेलाइट का मतलब ये होता है कि जो हमारे इसरो है, नासा है, या जो भी स्पेस स्टेशंस हैं, वो क्या जो भी सैटेलाइट बना के छोड़ते हैं पृथ्वी की कक्षा में, पृथ्वी की सेल में, तो वो जो सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के चारों तरफ कैसे घूमने लगते हैं? राउंड शेप में, ठीक है ना। कैसे घूमने लगते हैं? राउंड शेप में। तो उसमें जो बैठे हुए व्यक्ति होगा या जो उसके अंदर जो भी व्यक्ति बैठा होता है, तो वो अपने आप को कैसा, बहुत ज्यादा हल्का महसूस करने लगता है। तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो जब वो स्पेस में होगा, धरती पे नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो वो अपने आप को हल्का महसूस करेगा। और ये होता किसके कारण है? ये होता है अभिकेंद्रीय बल के समान होता है। मतलब जो पृथ्वी का आकर्षण बल होता है वो किसके समान होता है? अभिकेंद्रीय बल के समान होता है। तो अब आपको ये भी बता दूं मैं कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ से स्पेस की तरफ छोड़ी जाती है तो वह अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने लगती है। जब वह अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो जो स्पेस का एक जो अर्थ का एक सेंटर पॉइंट होगा, वो उस सैटेलाइट पर एक फोर्स डालेगा। क्या डालेगा? एक फोर्स डालेगा। मतलब जो सेंटर पॉइंट होगा ना अर्थ का, वो स्पेस में घूम रही जो सैटेलाइट होगी उस पर एक फोर्स डालेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बल। उसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई एक वृत्त के केंद्र पर कार्य करता है। इस बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है ना। जो हमने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, तो वही चीज आप इसको समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बने होते हैं? आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कुछ सुपर हीरोज ऐसी ड्रेसेस पहने होते हैं जो किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्तिशाली चुंबक, ठीक है ना। ये तो एक मतलब एक इमेजिनरी चीजें बनाते हैं मूवी में, लेकिन मैं आपको बता दूं जो शक्तिशाली चुंबक होती है, जिससे भारी से भारी चीजों को अपनी तरफ खींच ले वो, तो वो किसके द्वारा बनी होती है? वो किसके द्वारा बनी होती है? वो बनी होती है एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल के मिश्र धातुओं से। किसके मिश्र धातुओं से मिलकर बनी होती है? एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल। ये जब तीनों मिल जाएंगे तो इसी के मिक्सचर से जो भी एक अलॉय बनेगा, अलॉय मतलब मिश्र धातु बनती है, उसी से वो चुंबक बनाई जाती है। जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक होती है वो किसके मिक्सचर से बनाई जाती है? एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल के मिश्र धातुओं से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो इसका आंसर है आपका मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि बेतार सिग्नल क्या होता है। तो मार्कोनी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1901 में ऐसे मतलब एक तार का आविष्कार किया था, जो मतलब तार, इनविजिबल तार, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस, ठीक है ना। जो आज के जमाने में जितने भी फोन वगैरह चल रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं, लैपटॉप चल रहे हैं, इनकी कनेक्टिविटी कैसी होती है? वायरलेस है ना, इसमें कहीं तार तो नहीं लगे होते। तो सबसे पहला जो सिग्नल भेजा था मार्कोनी ने, वो बेतार मतलब जिसमें तार का यूज ना किया गया हो, मतलब सिग्नल ऐसा भेजा गया कि बिना तार के सिग्नल भेजा था। तो वो सबसे पहले घटना किसने की थी? मार्कोनी के द्वारा की गई थी 1901 में, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो आपको पता है जब भी हम लोग फोटोग्राफी करते हैं तो फोटोग्राफी में जितने भी हमारे जो हम लोग कपड़े पहने होते हैं, चेहरे का रंग होता है या जो बैकग्राउंड का कलर होता है, वो सारे कलर हमें एक फोटो खींचने के बाद हम लोगों को मिलते हैं। तो वो कलर मेन किन कलरों से मिलके बने होते हैं? मेन कलर उनमें कौन से हैं? तो वो कलर हैं आपके लाल, नीला, हरा। कौन सा है? लाल, नीला और हरा। इन ये मेन कलर है। इन्हीं मेन कलरों के मिक्सचर से ही दूसरे कलर भी ऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मेन जो कलर हैं वो कौन कौन से हैं? लाल, नीला और हरा। इन्हीं कलर से दूसरे कलर हम लोगों को फोटोग्राफी में मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। आपने देखा होगा जब भी सोडे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, नींबू छिड़कते हैं। आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जब भी कोई कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें इनो डालो तो वो कैसा बुलबुला सा उफरने लगता है, ठीक है ना। उसी तरह जो नींबू होता है, अगर उसको हम लोग सोडे पर डालते हैं तो उसमें क्या उफान टाइप का आने लगता है। तो उस उफान के द्वारा उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उसमें गैस उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस उत्पन्न होती है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर है सी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट को जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? अब यहाँ पर आप फिर से समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन है, तो मैं आपको उसको अच्छे तरीके से समझा भी सकता हूँ, एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फोटो प्रिंट, मतलब फोटो प्रिंट की बात हो रही है कि कोई भी अगर हम लोग कोई भी फोटो खींचते हैं, उसका प्रिंट निकलवाते हैं, तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक किसको संभाल के रखा जा सकता है, या सबसे लंबे समय तक कौन सी फोटो प्रिंट चल सकता है? तो वो है श्वेत श्याम प्रिंट। कौन सा प्रिंट? श्वेत श्याम प्रिंट। तो श्वेत श्याम प्रिंट, फिर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है श्वेत श्याम प्रिंट क्या होता है? तो ये है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है ना, जो ब्लैक एंड व्हाइट आपने देखी होगी। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज पहले आप पुराने जमाने में फोटो खींचती थी तो उसमें एक नेगेटिव टाइप का मिलता था ना, देखा होगा आप लोगों ने, नोटिस भी किया होगा, जिसमें केवल ऐसे धूप की तरफ देखो, जैसे एक्सरे होता है ना उस तरीके का ब्लैक टाइप का। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सबसे लंबे समय तक संभाल के रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आशा है कि आप लोग यूं ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अच्छा रिस्पांस देंगे, ताकि मैं आगे भी इस तरीके के वीडियोस बना सकूं। और आपकी अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।